फ्लोर प्लान्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था डोर विंडो शेड्यूल्स। तीसरा फर्नीचर लेआउट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर मूड बोर्ड डिटेल्स। इंटीरियर मूड बोर्ड डिटेल्स और फर्नीचर लेआउट दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि फर्नीचर लेआउट्स में आप ओवरऑल फर्नीचर्स की डिटेल्स मेंशन करते हो। हर एक एरिया में जो भी चीज़ें हमने डिज़ाइन करी हैं उनकी प्रॉपर डिटेलिंग करना फर्नीचर्स की, विच इज़ कॉल्ड फर्नीचर लेआउट। स्पेस प्लानिंग का पार्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, फर्नीचर लेआउट को। तो फर्नीचर लेआउट में ओवरऑल हमें क्या मिलता है? फर्नीचर के स्टैंडर्ड साइजेस की इंफॉर्मेशन, स्पेस प्लानिंग की डिटेल्स, कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, और हर एक एरिया में प्रॉपर फर्नीचर स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे। तो फर्नीचर लेआउट से हमें क्या बेनिफिट मिल गया कि वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ईज़िली वर्क कर सकते हैं, किसमें? प्लानिंग के अंदर, फर्नीचर लेआउट के बेसिस पे। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। और दूसरा हमें आइडिया मिल जाता है कि हम कौन कौन से किस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और किस स्पेस को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन जब एक पार्ट और ऐड होता है ड्राइंग में, जिसे कहते हैं इंटीरियर मूड बोर्ड डिटेल्स। इंटीरियर मूड बोर्ड डिटेल्स में क्या होता है? इस डिटेल्स के बेसिस पे एक सबसे इजीली वर्किंग हमारी हो जाती है कि हमारे प्लानिंग के अंदर कौन सा फर्नीचर है, पॉइंट नंबर 1। और जब उसका 3D डिज़ाइन होता है किसी भी फर्नीचर्स का 3D सॉफ्टवेयर में, तो उसकी भी वर्किंग के बेसिस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है पॉइंट। राइट। वर्किंग करने का प्रोसेस क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करूँगा। आपने पूरी ड्राइंग कॉपी करी, नंबर 1 पॉइंट, जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स ड्राइंग्स के अंदर होगी आप वो सारी डिटेल्स वहाँ से रिमूव कर देंगे। मतलब एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स हमें ड्राइंग्स में नहीं रखनी है, वरना जिस पार्ट पे हम काम कर रहे हैं उस पार्ट पे हम फोकस नहीं कर सकते। इनर डायमेंशंस भी आपने इंक्लूड करी होंगी, उसको भी आप वहाँ से राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करोगे और शिफ्ट के साथ डी सेलेक्ट करके डिलीट कर दोगे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं रहेगी ड्राइंग्स में। अब आप जिस फर्नीचर को मार्क करना चाहते हो, जैसे कि आप किसकी डिटेल देना चाहते हो, मैं WC की डिटेल्स इंक्लूड करूँगा इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हर एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर हर एक पार्ट की, कि कहाँ पर साइड टेबल हमारी इंक्लूड है। हम वार्डरोब के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डाइनिंग टेबल है, हम उसकी डिटेल्स इंक्लूड करेंगे। TV यूनिट की डिटेल्स हम वहाँ पर देंगे। सेंटर टेबल्स की डिटेल्स हम वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सोफ़े की डिटेल्स हम वहाँ पर देंगे। हर एक पार्ट को मार्क करते चले जाओ, वो इम्पॉर्टेंट है। वैनिटी है हमारे पास, वैनिटी की डिटेल्स हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। और हर एक मार्किंग के साथ एक डॉट मेंशन कर देना। डॉट का मतलब होता है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस वन। सिंबल्स का साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है, ताकि लगना चाहिए कि क्या डिटेल्स हमारी वहाँ पर है।
और उस सिंबल को आप ग्रुप या ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वही सिंबल आप कॉपी करेंगे। मतलब जिस डिटेल्स पे हम फोकस कर रहे हैं उसको मार्क करते चले जाएंगे। नॉर्मली जो मूड बोर्ड डिटेल्स होती है वो फ़ोटोशॉप में क्रिएट करी जाती है, लेकिन हम ऑटोकैड में वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिटेल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम इनकी थिकनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैच करा लो हर एक पार्ट को। वहाँ पर टैगिंग कर दो ग्राउंड फ्लोर, मूड बोर्ड डिटेल्स। अब क्या करोगे, यहाँ पर जिस पार्ट पे वर्किंग करने जा रहे हो, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक रेफरेंस, एग्जांपल हमारे पास बेड है, तो आपने एक रेफरेंस ले लिया बेड का कि आप अपने इंटीरियर में कौन सा बेड का डिज़ाइन इंक्लूड करेंगे। अभी मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, उस इमेज को हम सेव कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, वो जेपीजी फाइल आपकी होनी चाहिए। आप जो भी इमेजेस डाउनलोड करेंगे वो सारी जेपीजी होनी चाहिए। सेव इमेज पे जाके आप यहाँ पर WEP लेंगे तो WEP सपोर्ट नहीं करेगा, ओनली जेपीजी फाइल्स। सेव इमेज, डेस्कटॉप पे जाके उसका नेम दे दो, दिस वन इज बेड। हमारे पास साइड टेबल थी, हम साइड टेबल का कोई भी एक डिज़ाइन लेंगे, एक ऐसा डिज़ाइन लेंगे जिसके बेसिस पे हम आगे काम कर सकेंगे। नेम दे दो साइड टेबल। हमारे पास वार्डरोब है, तो हम वार्डरोब की डिटेल्स निकाल लेंगे कि कौन सा डिज़ाइन हम इंटीरियर में मेंशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फाइल सपोर्ट करेगा। राइट क्लिक, ओपन इमेज, सेव एंड वार्डरोब। वहाँ पर टैगिंग करते हुए चले चलो। टीवी यूनिट हमारे पास है, तो वहाँ पर हम एक टीवी यूनिट का रेफरेंस ले लेंगे। ओपन इमेज करके डायरेक्टली ड्राइंग को सेव एज कर लो, और इस बात का ध्यान रखना है कि वो ड्राइंग हमारी जेपीजी फाइल में होनी चाहिए। नेम, हमारी ड्राइंग में सोफ़ा दिया है मैंने, उसका एक रेफरेंस। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट से हमें क्या इजी रहेगा। कोई भी एक रेफरेंस ले लो, यहाँ पर सर्च कर लेना PNG। सेव। WEP फॉर्मेट नहीं सपोर्ट करेगा, और बट WEP अगर आ रहा है तो आप उसको इस स्निपिंग टूल से आप
उतना एरिया यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। सेंटर टेबल है हमारे पास। फाइल का नेम, और हो सकता है कि हमें अपने वॉशरूम के लिए भी यहाँ पर कोई भी एक डिज़ाइन पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ेगा। तो हम वापस आते हैं अपने ड्राइंग्स में। ऊपर ऑप्शन दिया है इंसर्ट का, इंसर्ट में हम आते हैं रास्टर इमेज रेफरेंस पे। अब रास्टर इमेज रेफरेंस पे क्लिक करोगे और जहाँ पर आपने डेस्कटॉप पे अपनी सारी डिटेल्स इंक्लूड करी है वहाँ पर आप 1 बाय 1 उनको ले लोगे। जैसे कि हमारे पास WC है, तो अभी तो मैं रैंडम इमेजेस दे रहा हूँ। यहाँ पर हम रैंडम इमेजेस दे रहे हैं। इंसर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर रास्टर